एक्सरसाइज 13.2, ठीक है ना। 13.2 के एक्सरसाइज में देखते हैं क्या होता है। राम एंड देखिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चंस को आप बना लेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ए नॉट बी निकालना है। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा हूँ। राम एंड श्याम, ठीक है ना, राम एंड श्याम क्या कर रहे हैं, टू एप्लीकेंट्स टू फॉर टू वैकेंसीज, चांस ऑफ राम टू बी सिलेक्टेड इज 1/3 एंड दैट ऑफ श्याम टू बी सिलेक्टेड इज 1/5, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, ठीक है ना। राम की प्रोबेबिलिटीज कितनी है, 1/3 एंड श्याम की प्रोबेबिलिटीज है 1/5, ठीक है, समझिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट दैट एनीवन इज सिलेक्टेड, एनीवन फर्स्ट हो रहा है कि एनीवन सेलेक्टेड, एनीवन सेलेक्टेड मतलब कि उनमें से एक सेलेक्ट हो जाए, ठीक है ना। एटलीस्ट नहीं, एनीवन क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, एनीवन कोई सा भी एक, या तो ए सेलेक्ट हो जाए या फिर बी सेलेक्ट हो जाए। इट मींस दैट देखिए एनीवन सेलेक्टेड, इसका वेन डायग्राम अगर बनाए तो ये देखिए सबसे पहले आपको एज्यूम करना है कि दोनों सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये इस तरीके से होता है। ये आपका सेट हो गया, दिस इज राम, दिस इज श्याम, श्याम सेलेक्टेड 1/3, राम सेलेक्टेड 1/3, they selected 1/4, 1/5, anyone selected and both are selected, both selected A intersection B, मतलब कि राम intersection श्याम। ये आपकी बेसिकली प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ राम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम, प्रोबेबिलिटी ऑफ राम एंड श्याम which is 1/5, 3 is 15, 1 into 1 1, 3 5 is 15, 1/15 is selected both राम एंड श्याम। अब एटलीस्ट वन को सिलेक्ट करना है, एटलीस्ट वन सिलेक्ट करना है मतलब कि ये पोर्शन सिलेक्ट हो जाए, है ना, ये पोर्शन ही सिलेक्ट हो जाए या फिर ये पोर्शन ही सिलेक्ट हो जाए, इन दोनों में से ये पोर्शन ही सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो पता है, इन दोनों की वैल्यू निकाल के इसको माइनस कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इन तीनों की वैल्यू निकालो, ये पूरी यूनियन निकाल लो आप, यूनियन निकालने के बाद ये जो पोर्शन जिसमें दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं उसको माइनस कर दो, क्योंकि हमको सेपरेट एनीवन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। या फिर आप पूरे टर्म से इस वैल्यू को माइनस कर दो, पूरे टर्म से ये वाली वैल्यू को माइनस कर दो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी और ये वाली वैल्यू सेपरेट आ जाएगी, जिसपे ये क्या हो रहे हैं, मतलब सेपरेट राम को सिलेक्ट किया जा रहा है, सेपरेट श्याम को सिलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स, ये जो पोर्शन है ए इंटरसेक्शन भी, राम एंड श्याम का इंटरसेक्शन, इसमें दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग को पर्सनली क्या करना है, राम को ही सिलेक्ट करना है या फिर श्याम को ही सिलेक्ट करना है। तो अगर आप चाहें तो आपको इसको इस तरह से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए फॉर्मूले तो बहुत सारे यूज कर सकते हो, बहुत सारा लॉजिक लगा सकते हो कि पहले तो सिलेक्ट नहीं होने की पॉसिबिलिटी से माइनस कर दो पूरे टर्म्स को, फिर इसको ऐड कर दो तो भी आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ऐसा कर लेता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ राम, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ राम टू बी सिलेक्टेड इज इक्वल कितना 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ राम एंड श्याम बोथ आर सेलेक्टेड क्या हो जाएगा 1/50, बट ओनली राम विल बी सेलेक्टेड, है ना, सिर्फ राम ही सिलेक्ट हो। 1/3 माइनस 1/15 कर दो, 15, 5 माइनस 1 4/15, 4/15। उसी तरह से आप चाहो तो श्याम की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, ओनली श्याम विल बी सेलेक्टेड, सिर्फ श्याम ही क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। तो 1/5 माइनस 1/15, 15, 3 minus 1, 2/15, ये सेपरेट 4/15 एंड 2/15, ठीक है ना। देखिए ये जो सेपरेट हुआ ना, ये वैल्यूज आ गई, ये वाली वैल्यूज आ गई कितनी 4/15,
या ये सिलेक्ट हो या तो ये सिलेक्ट हो, दोनों में से एक को सिलेक्ट होना है, तो प्लस या मतलब कि और मतलब इट मींस प्लस 2/15, इट मींस 4 to 6/15, 3 2 जा 3 5 जा 2/5 सिलेक्शन क्या होगा, उनकी प्रोबेबिलिटी बनेगी जिसमें सिर्फ क्या होगा एनीवन क्या हो जाएंगे इसमें सेलेक्ट होंगे, तो 2/5 हो गया। देखिए ये इस मेथड से भी कर सकते हैं, चाहे तो अगर आप इसको नाम देके भी करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है आपको 1/3 ओनली। नहीं आप इसको ऐसा नहीं बनाओ, ऐसा बनाओ ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है तो आप एक काम करो, पूरा यूनियन निकाल लो, है ना, ए यूनियन बी मतलब राम एंड यूनियन श्याम, पूरा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो आप, पूरी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो, तो राम एंड श्याम क्या होगा 2/5 है ना, तो देखो मैं पूरी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो क्या आएगा 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15, 1/15 होगा माइनस 1/15, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/, ये देखो 15 आ गई, 15 आएगी तो ये हो जाएगा 5 + 3 - 1 5 3 8 8 - 1 7/15, ये पूरी टोटल वैल्यू आ गई, ये पूरी टोटल वैल्यू कितनी आ गई 3 1 5 3 8 8 - 1 7 7/15 इज टोटल वैल्यू। इट मींस दैट कि एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा सिलेक्शन, लेकिन एनी वन करना है, एनी वन करना है मतलब फिर से आपको इस टर्म को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, 7/15 माइनस 1/15 विच इज 6/15, 2 3 जा 3 5 जा 3 2 जा 6, 2/5 वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है ना, तो 2/5 इसका आंसर होगा, चेक करते हैं 2/5 आपका आंसर आ रहा है। समझ में आया मैंने कैसा करा, है ना, आपको समझना है ये कि ओनली एक ही हो, या तो ये पोर्शन का सिलेक्शन हो जाए या फिर इस पोर्शन का ही सिलेक्शन हो जाए, दोनों का सिलेक्शन नहीं करना है मुझे, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ और इसकी वैल्यू निकाल लूँ, इन दोनों का ऐड कर दूँ तो भी आ जाएगा। क्यों ऐड कर रहे हैं पता है, या तो ए सिलेक्ट होगा, राम सिलेक्ट होगा, और या फिर श्याम सिलेक्ट होगा, तो श्याम मतलब और कर रहा है, तो ये सिलेक्शन होने की प्रोसेस इस पे भी ये भी सिलेक्ट हो रहा है, तो मतलब कि राम को सिलेक्ट करो या तो श्याम को सिलेक्ट करो, तो राम और श्याम, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो या फिर पूरे का यूनियन निकाल लो आप, यूनियन मतलब कि पूरे टर्म्स की वैल्यू निकाल लो, पूरे टर्म्स की वैल्यू कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकलता है, फिर ये वैल्यू कितनी चली गई 7/15, ये टोटल वैल्यूज आ गई, लेकिन मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए इसकी और इसकी, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मेरे पास टोटल वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा सिर्फ इसकी और सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो फिर से क्या करना पड़ेगा मुझे, इस टर्म को फिर से माइनस कर देना पड़ेगा, जिससे क्या आएगा 1/15 को माइनस करूंगा तो 6/15 विच इज 2/5, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी पे है, बेस्ड है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड, एटलीस्ट मतलब ये पूरा टर्म है, एटलीस्ट का ही तो है, एटलीस्ट में कितना आया था आंसर, एटलीस्ट मतलब कि या तो ए सिलेक्ट हो या फिर बी सिलेक्ट हो, और ए एंड बी तीनों सिलेक्ट हो जाए, तो जब तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे ए निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं, तो ए एंड बी तीनों को क्या कर दो आप सेलेक्ट कर देना है, तो एटलीस्ट कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 7/15 तो आ रही थी, ये तो आ रही थी ना 7/15, तो 7/15 इसका आंसर हो जाएगा, 7/15 नहीं 7 सॉरी एटलीस्ट हाँ 7/15, ये एटलीस्ट यही तो है भाई आपका 7/15 है ना, और है आपका none of them is selected, none of them is selected, तो 7/15 देखिए मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को पहले बता दिया आपको, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ द सेलेक्टेड मतलब ए सिलेक्ट हो जाए,
या बी सिलेक्ट हो जाए, या तो ए एंड बी दोनों सिलेक्ट हो जाए। तो ए और ए एंड, ये देखो ए में पूरा टर्म ये इंटरसेक्शन को भी ले रहा है, बी में भी पूरा इंटरसेक्शन को ले रहा है, और ए एंड बी, तो पूरा पूरा ए ये रहा ना भाई आपके पास, ये और ये आपका बी, और इसको ऐड कर दो तो भी आ जाएगा, या फिर इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए ए यूनियन बी का लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का, तो कितना आया था 7/15। तो एटलीस्ट वन एग्जाम का क्या हो जाएगा, इस पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ना ये इतने पोर्शन में सिलेक्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट वन सिलेक्ट हो जाएगा, तो चाहे एक सिलेक्ट हो या दो सिलेक्ट हो या दोनों सिलेक्ट हो जाए, है ना, या ए सिलेक्ट हो या बी सिलेक्ट हो या दोनों सिलेक्ट हो जाए, सिलेक्ट तो हो ही रहा है, तो एटलीस्ट तो हो ही रहा है भाई, एटलीस्ट वन तो हो ही रहा है केस पे, तो एटलीस्ट वन हो रहा है, तो इन द सेंस आपका क्या होगा, ये यूनियन ही तो निकलेगा, पूरे का यूनियन निकालेंगे तो आपका एटलीस्ट 7/5 इज योर आंसर। नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो 7/15 है, 7 जब सेलेक्ट हो रहा है, 7/15 सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो बाहर में कितना होगा 8/15 क्या होगा, सिलेक्ट नहीं होंगी, 1 - 7/15 which is 8/15, both of them are selected, they are selected, ये दोनों यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट दोनों का सिलेक्शन कितना हो रहा है 1/15 तो निकाले थे ना, 1/15 क्या रहा था, दोनों का राम एंड श्याम का दोनों का सिलेक्शन हो रहा था, तो 1/15 इज बोथ आर सिलेक्टेड है ना, 1/15 इज बोथ आर सिलेक्टेड। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना था, बहुत लॉजिकली आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मैंने, है ना, ठीक है, राइट डाउन। क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, दिस इज आवर 8 नंबर क्वेश्चन। A question of mathematics is given of 3 students to solve. Probabilities of solving the question by them are 1/2, 1/3, 1/4 respectively. If they try to solve it, what is the probability that the problem will be solved? अगर ये ट्राई करें तो उस प्रॉब्लम को ये कितना सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम के थ्रू ही करना है, तो जैसे कि ए है, मैं अब ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं कराऊंगा, 1/2, बी जो है आपका 1/3 एंड सी जो है आपका 1/4, ये कैटेगरी में दे रखा है कि इतने प्रोबेबिलिटीज हैं कितने को ये क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये तीनों एक साथ कितने क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन है ना, कितनी प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे वो तीनों। तो सपोज दैट दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी एंड दिस इज अवर सी, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी एंड दिस इज अवर सी। अब आप सोचेंगे, देखिए वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। तो ये जो पोर्शन है ये तीनों का पोर्शन है, इट मींस दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज अवर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो हमको पूछा ये गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना, वो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाने की प्रोबेबिलिटीज बताना है। तो क्वेश्चन सॉल्व ये भी तो कर सकता है, क्वेश्चन सॉल्व ये भी कर सकता है, क्वेश्चन सॉल्व ये भी कर सकता है, हो जाने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इतने में ही तो सॉल्व होगा, बाहर तो क्या होगा सॉल्व नहीं होने वाला, तो अंदर के पोर्शन में ही क्या होगा ये सॉल्व होगा, तो इतने पोर्शन में ही क्या होने वाला है, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आया, इतने पोर्शन में ही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाहर के पोर्शन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, तो इतने पोर्शन में सॉल्व होगा। तो आप इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं, जब ए होने की प्रोबेबिलिटी है तो ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और सी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगा कि नहीं, यही तो होगा। तो बाहर के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, A0 प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 B0 C0 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, ये नहीं होने की 2 1 2 2 3 6 2 3 6 4 24 6 1 6 4 1/3 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, 1/4 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 1/4 3/4, ये होने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट द प्रोबेबिलिटी, है ना, टू सॉल्व द क्वेश्चन। 3/4 इज द क्या है आपकी सॉल्यूशन करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ऐसा समझ में। या फिर आप इसको इस मेथड से भी बना सकते हैं, कौन से मेथड से, इंटरसेक्शन वाले मेथड से। कैसे बनाएंगे, जब ए सॉल्व कर ले रहा है, बी सॉल्व कर ले रहा है, सी सॉल्व कर ले रहा है, तो इतने का क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। इट मींस दैट यूनियन, इन सब का यूनियन, ये देखो ये यूनियन कहीं तो दिख रहा है भाई, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी ए नॉट नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सॉरी यही आएगा। देखिए ए का बी का सी का, ए बी का, ए सी का, बी सी का, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, ये हो गया। तो अब इसको रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटू बी कितना है, सॉरी ये तो ए नॉट कर दिया मैं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस सॉरी माइनस ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटू बी कितना होगा 1/6 माइनस ए इंटरसेक्शन सी 1/8 माइनस बी इंटरसेक्शन ई 1/4 3 12 प्लस 1/2 1/3 1/4 4 2 3 6 4 जा 124। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो कंफर्म 24 आएगा, ठीक है ना। ये 2 ये 12 हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये है ना। 12 और 8 कितना हो गया 20 प्लस 6 26, ठीक है। 26 माइनस 4 22 माइनस 3 22 माइनस 3 19 माइनस 2 17 17 प्लस 1 18/24। अब क्या होगा 6 3 जा 18 6 4 जा 24 विच इज 3/4 इसमें भी आपका आएगा, है तो आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं। देखिए ना भाई ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो ही है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी यही तो दे रहा है, ये सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। बाहर में जो है आपका सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज बता रहा है। तो आपको होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आप इसको करोगे, आपको नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, आपको नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछा तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछा तो मतलब बाहर की वैल्यू देना है। तो बाहर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है, बाहर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1/4 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, और होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस 1/4 कर देंगे तो दिस इज अवर 3/4 इज अ होने की प्रोबेबिलिटी। ये आपकी क्या है उस क्वेश्चन को सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटीज बताएगा, है ना। समझ में आया। ये आपका जो डायग्राम दे रखा है ये होने की प्रोबेबिलिटीज बता रहा है, बाहर नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज को शो कर रहा है ना। इसको आप राउट डाउन कर लो। प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम है, बस आपको उसको समझना है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट था तो मैं बता रहा हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत सटीक मतलब कि इजी में बता रहा हूँ, मतलब कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, ठीक है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। बोल रहे थे क्या बोल रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ हैज अपीयर्ड इन इंटरव्यू फॉर वन पोस्ट। एक पोस्ट के लिए लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड इज बीइंग सिलेक्टेड 1/7 एंड दैट ऑफ वाइफ इज सिलेक्टेड 1/5। हस्बैंड जो है आपका 1/7 एंड वाइफ जो है 1/5। Find the probability that of any one of them being selected. Anyone being selected. Anyone मतलब कि पहले सेलेक्ट हो रहा है तो दूसरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मतलब कि देखिए इस क्वेश्चन में सपोज दैट ये हस्बैंड है ना, ये वाइफ है, विच इज हस्बैंड विच इज वाइफ 1/7 1/5, ठीक है। तो हस्बैंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड probability of husband and wife कितनी हो जाएगी 1/35। यही होगा 1/35 ही तो होगा 1/7। जिसकी वैल्यू जो है आपकी 1/30 ये दोनों को सिलेक्ट करके देगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन पहला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम बीइंग सिलेक्टेड। एनीवन एक ही सिलेक्ट है ना, एनीवन बोला एक ही, एनीवन मतलब या तो ये सिलेक्ट हो जाए या फिर ये सिलेक्ट हो जाए, दोनों में से एक सिलेक्ट हो जाए, ठीक है ना, दोनों में से एक सेलेक्ट हो जाए। तो सपोज दैट आप देखिए समझिए, अगर ये सेलेक्ट होगा, सपोज दैट आपका ये सेलेक्ट होगा, सपोज दैट 1/7 सेलेक्ट होगा, तो इतना पोर्शन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एनी वन बी सिलेक्टेड, एनी वन या तो ये और क्या बन रहा है, और बन रहा है, तो या फिर ये सिलेक्ट होगा
तो 1/7 माइनस 1/35 करना पड़ेगा, तो सिर्फ हस्बैंड का मिलेगा। तो क्या आ जाएगा 35, 5 माइनस 1 4/35, 4/35 आएगा ना भाई, 5 माइनस 1, और सिर्फ 1/5 माइनस 1/35 ये क्या देगा 35, 7 माइनस 1 विच इज 6/35, 6/35 देगा ना। 35 में 7 माइनस 1 6/35। अब और बोला है या फिर ये सिलेक्ट होगा या फिर ये सिलेक्ट होगा, तो और मतलब 4/35 प्लस 6/35 विच मीन्स दैट 10/35 विच मीन्स दैट 2/7, 5 2 जब 5 7 जा 35, 2/7 क्या रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा 2/7। समझ में आया इस क्वेश्चन में? हाँ, आया कि नहीं आया? देखो वेन डायग्राम से ही बनाया मैंने, वेन डायग्राम से ही बनाया है आपको समझाने के लिए। चाहो तो आप एक और मेथड यूज कर सकते हो। कौन सा मेथड? कि हस्बैंड का सिलेक्शन हो तो वाइफ का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वाइफ का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटीज के भी थ्रू आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हैं। वी कैन आल्सो फाइंड दैट ऑफ ये वाला भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है ना यार, है ना। समझिए इस बात को कि हस्बैंड जो है 1/7 जब इसका सिलेक्शन हो रहा है तो उसके साथ एक वाइफ भी है, तो वाइफ का सिलेक्शन नहीं करना है हमको, ठीक है ना। वाइफ का सिलेक्शन नहीं करना है जब एटलीस्ट वन बीइंग विल एनी वन विल बी सिलेक्टेड, एनी वन इट मींस हस्बैंड अगर सिलेक्ट हो रहा है तो वाइफ सिलेक्ट नहीं हो पाएगी, अगर हस्बैंड सिलेक्ट नहीं हो तो वाइफ सिलेक्ट हो जाएगी। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई हस्बैंड को सिलेक्ट कर लो आप, एनी वन, ये सिलेक्ट हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी करेंगे 1/7 माइनस 1/35 कर दीजिए, इसका सिलेक्शन 4/35, 1/5 माइनस 1/35, ये जो पोर्शन था वाइफ का, लेकिन ये जो पोर्शन था ये तो दोनों के लिए था ना, ये दोनों सेलेक्ट हो रहे थे इसमें, तो इसको हमको नहीं करना है, तो इसको हटा देंगे, तो 1/5 माइनस 1/35 कर देंगे तो इतना वो पोर्शन निकल जाएगा। अब ये तो 4/5 ये 6/5 इसका आगे, अब या तो ये सिलेक्ट होगा या तो ये सिलेक्ट होगा, तो और आगे एनी वन मतलब कोई सा भी एक, तो या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और इट मींस ऐड कर दीजिए विच इज 10/35 एंड 2/7, ये हमारा आंसर होगा, है ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम बीइंग सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन बीइंग सिलेक्टेड, एटलीस्ट फिर आ गया, एटलीस्ट मतलब कि ये सिलेक्ट हो जाए या फिर ये सिलेक्ट हो जाए या फिर ये दोनों सिलेक्ट हो जाए, तो दोनों से तो ये पूरा तीनों निकालना पड़ेगा, तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए, या फिर इसका सिलेक्शन 6/7 नहीं हो रहा है, 1/7 हो रहा है तो 6/7 नहीं हो रहा है, 1/4 मतलब 4/5 नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे 6 4 जा 24, 7 5 जा 35, ये आपके सिलेक्शन नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज है, तो होने की प्रोबेबिलिटी में क्या कर दो 1 माइनस 24/35, तो 35 माइनस 24 विच इज 35, 11/35, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/7 प्लस 1/5 माइनस 1/35 कर दीजिए, इसका प्रोबेबिलिटी और इस प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो आप माइनस कर दो, तो ये पूरी की प्रोबेबिलिटी निकाल के देगा। ये क्या देगा देखिए 35 7 5 माइनस 7 है ना, 7 5 और 35 का एलसीएम कितना आएगा 35 ही आएगा, 5 माइनस सॉरी प्लस माइनस 1, 7 प्लस 5 प्लस 7 12, 12 में 1 गया तो 11/35 विच इज आल्सो 11/35, 11/35 आपका वैल्यू चलेगा एटलीस्ट वन में। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर नॉट सिलेक्टेड, बोथ आर नॉट सिलेक्टेड, दोनों सिलेक्ट नहीं होने की, 6 1 जा 6 करा था अभी, और 7 5 जा 34, 24/25, 24/35 इज देयर, क्या है दोनों को सिलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज ये दे रहा है ना भाई। एक ही क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब आपको पूछ दिया सपोज दैट बोथ आर सिलेक्टेड 1/35, बोथ आर नॉट सिलेक्टेड 24/35, both are not selected में 24/35, both are selected 1/35, only husband can be selected, only husband can be selected 4/35, only wife has been selected 6/35, आ गया बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। और क्वेश्चंस क्या आ गया, बस यही तो है, इतने सारे तो क्वेश्चन बनते हैं, और भी बनता होगा तो और भी कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपका इस तरह से प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं, ओके। क्वेश्चन को आपको समझना है।
ये 13 का जो ए नंबर था क्वेश्चन, इसको मैं समझाता हूँ आपको। 13A क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मूवन फेलिंग इन CS 20%, CA 20% फेल हुआ तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी CA की 20/100 विच इज 1/5। एंड एमकॉम में जो फेल हो गया, फेलिंग का है 10% है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एमकॉम 10/100 विच इज 1/10। प्रोबेबिलिटीज आ रही है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वंस फेलिंग एट लीस्ट वन ऑफ सीए एंड एमकॉम। तो देखिए आप एज्यूम कर लीजिए कि आपका ये आपका सीए है और ये आपका एमकॉम है, तो ये जो दोनों पोर्शन है आपका प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सीए इंटरसेक्शन एमकॉम, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/50 है ना, बोथ की प्रोबेबिलिटीज कितनी है आपकी 1/50 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूवमेंट्स फेलिंग इन एटलीस्ट वन ऑफ सीए एंड एमकॉम, एटलीस्ट वन ऑफ सीए एंड एमकॉम, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट एमकॉम में भी फेल हो सकता है, इसमें भी फेल हो सकता है, या फिर इसमें भी फेल हो सकता है। एटलीस्ट सीए है ना एंड एमकॉम, एटलीस्ट बोला है, मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को कि ये सीए में भी फेल हो गया तो भी एटलीस्ट की कहानी वन कंप्लीट कर रहा है, एमकॉम में भी हो गया तो भी एटलीस्ट की कहानी पूरा कर रहा है। और एटलीस्ट मतलब एमकॉम और सीए, एटलीस्ट मतलब ये है कि भाई सीए में भी फेल हो सकता है और एमकॉम में भी फेल हो सकता है, और सीए और एमकॉम एंड एमकॉम में भी फेल हो सकता है, तो तीनों में भी फेल हो सकता है। ये तो पूरा क्या हुआ, ये पूरा कवर हो रहा है। जब इसमें पूरा हमने कवर कर लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सीए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एमकॉम प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सीए प्लस एम इंटरसेक्शन एमकॉम का करना पड़ेगा, है ना भाई, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है इसमें भी रिपीट हो गया और ये पोर्शन जो है इसमें भी आपका टू टाइम्स क्या हो गया, रिपीट हो चुका है। तो क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 माइनस 1/50, 50 एलसीएम जाएगा 10 प्लस 5 माइनस 1, 10 प्लस 5 15 माइनस 4 14/50, 14/50 को आप ऐसा लिख लीजिए 28/100 है ना, डबल 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 28/100 इट मींस दैट 28%। एक मेथड हो गया। दूसरे मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, एटलीस्ट मतलब इस बाहर के पोर्शन का क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लिकेशन, फिर जो आएगा वो फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, जबकि हमको फेलिंग होने की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसकी नहीं होने की एमसीए की 1/4 हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी, 1/5 का 4/5 और इसका 9/10 आ रहा है ना समझ में। 1/5 1 माइनस 1/5 करा हूं तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 4/5, और 1/10 में 9/10 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों की फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4 9 जा 36 बाय 5 10 जा 50, ये फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसमें पास हो जाएंगे लोग। तो फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 36/50, 50 माइनस 36/50 which is 14/50, 14/50 मतलब 28/100 which is 28%, 28% आपका आंसर आएगा। इसका आ रहा है बात समझ में, आपको इस तरह से इसको सॉल्व करके करना है। क्वेश्चन नंबर 14, एक यूनिट टारगेट, ये जो है टारगेट कर रहा है 4 times in 5 shots, B is targeted to 3 times in 4 shots and C टारगेट कर रहा है ये 2 times in 3 shots, है ना। ये इसकी प्रोबेबिलिटीज हैं, है ना, तो आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 शॉट हिट, एटलीस्ट 2 शॉट हिट हो, है ना, कि 2 या 2 से ज्यादा शॉट हिट हो जाए।
तो देखिए 2 या 2 से ज़्यादा शॉट हिट करना है आपको, तो इसका वेन डायग्राम देखते हैं, ठीक है ना। वेन डायग्राम देखते हैं, तो वेन डायग्राम में देखिए ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, एटलीस्ट 2 शॉट क्या हो, हिट हो। 2 शॉट हिट हो मतलब कि ए एंड बी हो जाए और बी एंड सी हो जाए, और क्या हो सकता है, ए एंड सी हिट हो जाए और ए एंड बी एंड सी, यही होगा क्वेश्चन समझ में। एटलीस्ट 2 शॉट हिट, तो ए भी हो सकता है, बी सी हो सकता है, ए सी हो सकता है, या तो ए बी सी तीनों शॉट लग सकते हैं। तो इसका वेन डायग्राम बन जाएगा आपका ये बी और ये सी के लिए, है ना, विच इज ए बी एंड सी। आपको 2 शॉट लगाने हैं, तो देखिए 2 शॉट कहाँ पे लगा, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पर तो शॉट लगेगा, मतलब इस पोर्शन में शॉट लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, और यहाँ भी लग सकता है, और ये जो है ये फ्रेम पूरे में लग सकता है भाई, है ना। यही तो इंटरसेक्शन कर रहा है, जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा ही क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पोर्शन को आपको नहीं फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी बस इतनी की ही फाइंड आउट आपको करनी है, प्रोबेबिलिटीज बस इतने की ही आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकाल लो आप, है ना। ये वाली वैल्यूज कैसे देगा, देखिए बेसिकली इसमें ए इंटरसेक्शन बी एंड सी तीनों है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना भाई। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ये जो पूरा पोर्शन है इंटरसेक्शन बी में ही आपका ए इंटरसेक्शन सी घुस गया है, सी भी कंक्लूड हो गया है इसमें, तो पूरी इतनी वैल्यू कितनी आएगी, इसका पोर्शन, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4/5 और इसकी वैल्यू दे रखी है 3/4 एंड दिस इज वैल्यूज 2/3। अब हम लोग पूरा ये निकालें, सपोज दैट पूरा ये वैल्यूज निकालें, तो 4 3 12 एंड 4 5 20, ये निकलेगा ना, ए इंटरसेक्शन बी, पूरा ये इंटरसेक्शन बी, है ना। लेकिन इसमें ए इंटरसेक्शन सी भी है ना, ये याद रखेंगे आप, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी है, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 5 4 20, इसका इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब कि ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन, ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 4 3 12 12 2 24 बाय 5 4 23 60 which is 2/5, 12 2 24 12 5 तो ए इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2/5। 12/20 को 4 3 4 5 3/5, ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 में आपने 2/5 क्या करना है, माइनस करना है, तभी तो ये वैल्यूज मिलेगी हमको, है ना। चाहो तो आप ऐसा कर सकते हैं, सर मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरी वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/5 एक कंसिडर कर लिया, पूरी वैल्यू इसको भी कंसीडर कर लो आप, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 3 2 ये आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा 3 2 6 4 3 12 विच इज 1/2 और सी इंटरसेक्शन ए कितना आएगा आपके पास 4 2 8 बाय 5 3 15। ऐसा कर लिया आप। अब आपको क्या करना है पता है, ये जो टर्म है ये तो 3 बार कंसिडर हो गया, इसमें भी कंसिडर हो गया, इसमें भी कंसिडर हो गया और इसमें भी कंसिडर कर गया है ये, है ना भाई। तो तीनों में कंसिडर कर गया वो, तो तीनों में से कंसिडर कर गया तो 2 को हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। 2/5 मतलब कि 2/5 इंटू 2 कर दो, 2 2 4 4/5 मतलब 2 टाइम्स को क्या करना पड़ेगा, 2 बार को 2/5 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि आपको 4/5 को माइनस करना पड़ेगा। तो 3/5 प्लस 1/2 प्लस 8/15 माइनस 4/5, तो 2 5 2 15 5 2 15 5 2 5 1 15 5 1 1 3 1 3 5 3 15 2 30 आ गया, 6 3 18 प्लस 15 प्लस 16 माइनस 24 कितना हो जाएगा बताइए, 18 प्लस 15 18 प्लस 33 33 प्लस 16 33 प्लस 16 19 9 3 प्लस 49 माइनस 24 कितना आ गया 25 आ गया, 49 माइनस 24 करना पड़ेगा 25 बाय 30 5 5 क्या 5 6
5/6 ये प्रोबेबिलिटीज आ गई इस पोर्शन की। तो इसमें जिसमें एटलीस्ट 2 शॉट क्या कर सकते हैं हम लोग लगा सकते हैं। तो 5/6 ऐसा आ जाएगा। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाला। इसमें से आपको इस पोर्शन को देखिए 3 बार रिपीट हो गया ना, पहले वाले में भी आ गया तो पहले वाले को तो ले लिए, ठीक है, दूसरे वाले में नहीं ले सकते ना भाई, उसे को फिर से कहाँ लोगे आप, थर्ड वाले में भी कंसीडर कर रहे हैं। तो 2 बार के 2/5 को 2 बार 2/5 मतलब 2 2 4/5, 4/5 को क्या करना पड़ेगा आपको माइनस करना पड़ेगा। ये लॉजिकली मैंने बताया, लेकिन अगर आप इसको मेथड से सॉल्व मतलब कि फॉर्मूले की बेसिस पे करें तो कैसे हो जाएगा। देखिए खाना खाया बुलाया मेरे को चाहिए, मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए बी शॉर्ट लगा, सी को नहीं लगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ए से लगा, बी से नहीं लगा, सी से लग गया, है ना, 2 हो गया। ए से नहीं लगा, बी सी से लग गया, है ना, या फिर ए से लगा, बी से लगा और सी से लग गया। ऐसा भी तो हो सकता है सर। देखो ए बी में लगा, 2 शॉट लगा, ए सी में लगा, ए बी ए सी हो गया, अब बी सी में लग सकता है, फिर ए बी सी में लग सकता है। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है 4/5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3/4 इंटू सी नॉट में नहीं लगा, इसकी शॉर्ट नहीं लग पाई, सी में आपका नहीं लगा, तो सी नॉट क्या हो जाएगा 2/3 का 1/3 प्लस ए की वैल्यू 4/5 इंटू बी नॉट नहीं लगा 1/4 इंटू सी लग गया 2/3, ए नॉट 1/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3, अब सभी में लग गया शॉर्ट 4/5 प्लस 3/4 प्लस 2/3, मल्टीप्लीकेशन करिए, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/5 प्लस 4 से 4 कैंसिल, 2 1 2, 5 3 15 प्लस 3 2 6, नहीं सॉरी ये 3 से ये 3 कट गया, 2 1 2 2 1/10 प्लस 4 से ये मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2/5 5 15 10 एलसीएम 5 15 10 5 5 5 1 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 1 जा 3 2 जा 6 5 जा 30 which is 30, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, है ना भाई, 5 36 1 जा, अब 2 जा 2 2 जा 4 10 3 जा और प्लस 6 2 जा 12, है ना, ये 3 है, ध्यान से ये 6 4 10 10 प्लस 3 13 13 प्लस 12 25/30 5 5 जा 5 6 जा। इस मेथड से भी आप प्रूफ करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन देखिएगा कि कंडीशन क्या बोल रहा है, इस तरीके से आपको सॉल्व आउट करना है, ठीक है ना। इसको राइट डाउन करना, लॉजिक बस यूज करना है, वी कैन यूज ऑन लॉजिक। आपकी सोचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो भी डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, है ना।